हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में। ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की संरचना। सबसे पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ये दिख रहा है आपको। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? एक तो हेड, ये इसकी नेक, ठीक है। फिर ये नीचे वाला है इसका टेल और टेल फाइबर्स। टेडपोल जैसा ये दिखता है, टेडपोल लार्वा जैसा। और बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी मतलब जीवाणुओं को खाने वाले। तो ये यहाँ से वायरस हैं जो जीवाणुओं को भोजन के रूप में लेते हैं। डायग्राम एग्जाम में जो आप बनाएंगे बैक्टीरियोफेज का वही है, ठीक है। हेक्सागोनल हेड, ये आराम से आप बना सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, एक नेक और टेल बना दीजिए इस तरह से, बहुत ईजी है। और सबसे नीचे टेल प्लेट और टेल फाइबर्स, आराम से आप डायग्राम बना सकते हैं। और इसके मेन कंपोनेंट जो हमने आपको ही बताए हैं, इसमें से जो बाहर का जो हेक्सागोनल कवरिंग है ये प्रोटीन की बनी होती है, और अंदर जो धागा है वो है आपका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये भरा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डायग्राम एक बार याद हो गया तो अपने आप इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले इसकी परिभाषा, जीवाणु भोजी विषाणु वे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इनकी संरचना टेडपोल के समान होती है, उदाहरण T4 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। फिर इसकी संरचना के बारे में डिटेल्स में आते हैं हम लोग। लिखने वाला हम अलग से भी आपको दिखा देंगे। संरचना 3 हिस्सों में बटी हुई है। ये आपका हेड या कैप्सिड लिखा हुआ है, बहुभोजी षटकोणीय सिर प्रोटीन से बना होता है। कैप्सिड छोटी छोटी प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बना होता है, मतलब जो प्रोटीन का खोल है वो छोटी छोटी प्रोटीन इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। और इसके अंदर द्विसूत्रीय डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। आप कुछ टर्म्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जरूरी नहीं है इसको आप हिंदी में लिखें, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक या कॉलर। सिर और पूंछ के बीच छोटी नली नुमा संरचना होती है। पॉइंट्स में लिखें आप इस तरह से ना, सिर और पूंछ को जोड़ने का कार्य करती है और डीएनए को पूंछ की ओर पहुंचाने में सहायता करती है कॉलर। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा पार्ट, टेल। टेल के बारे में दीजिए। सबसे लंबा और महत्वपूर्ण भाग है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक कोर ट्यूब और एक टेल सीथ। कोर ट्यूब मतलब बीच वाला हिस्सा, और टेल सीथ मतलब पूंछ का जो चारों तरफ का आवरण है। तो खोखली नली डीएनए जो केंद्रीय नलिका है, वो खोखली नली को हम केंद्रीय नलिका बोलते हैं। डीएनए इसी मार्ग से जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है मतलब ये यहाँ देख लीजिए ऐसा। हमने अभी आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ये जीवाणु हो गया और ये बैक्टीरियोफेज हो गया। बैक्टीरियोफेज आकर जीवाणु की सेल वॉल से चिपकने के बाद उसने अपना डीएनए, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ देखिए आप, ठीक है, और जूम कर देते हैं। तो डीएनए को उसने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, बाकी जो खोल है वो बाहर ही रहता है, ठीक है। और फिर अंदर जाकर वो अपनी कॉपी बनाता है, डीएनए की कॉपी बनती है, और फिर उसकी जो प्रोटीन कोट है वो बनता है, उसकी टेल बनती है, और फिर आपस में मिलकर पूरे कंप्लीट, ये देखिए पूरे कंप्लीट बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर बन गए हैं। और बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़कर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़कर वो बाहर आ जाते हैं और फिर दूसरी बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया के कंट्रोल में बैक्टीरियोफेज काम आते हैं। और इसीलिए गंगा के पानी में चूँकि बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया को गंगा के पानी में बढ़ने नहीं देते। और जनरली ये मिट्टी में वैसे भी मिलते हैं। खैर, तो हमने टेल की बात कर रहे थे, तो ये देखिए टेल है। टेल के 2 हिस्से, टेल सीथ, कोर ट्यूब। ये बीच वाला हिस्सा कोर ट्यूब है, नली, और ये बाहर वाली टेल सीथ चारों तरफ की,
ठीक है, इसका कार्य हो चुका। ये टेल सीथ क्या होती है? संकुचनशील, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। संकुचनशील प्रोटीन आवरण होता है, संक्रमण के समय सिकुड़ता है और डीएनए को कोशिका में प्रविष्ट कराता है। इसके बाद चौथा पार्ट होता है बेसल प्लेट। बेसल प्लेट देख लीजिए आप। बेसल प्लेट कहाँ पर है? ये बेसल प्लेट और टेल फाइबर्स ये हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। बेसल प्लेट पूंछ के अंतिम भाग में स्थित प्लेटनुमा संरचना होती है और जीवाणु कोशिका से चिपकने और संक्रमण प्रक्रिया प्रारंभ करने में ये सहायक है। और टेल फाइबर्स आधार प्लेट से निकले हुए पतले धागे जैसे संरचनाएं हैं। जीवाणु कोशिका की सतह के साथ जुड़ते हैं और विशिष्ट जीवाणु की पहचान और उससे चिपकने का कार्य करते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपकी बैक्टीरियोफेज, और ये डायग्राम बना देना आप, बैक्टीरियोफेज की संरचना कंप्लीट हो जाएगी। ये डायग्राम, ठीक। और यदि संक्रमण की प्रक्रिया पूछी जाए तो आप ये बना देना। चित्र बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें ये लिखी हुई हैं। सिर को षटकोणी बनाएं, सिर के अंदर डीएनए को हेलिकल कुंडलीदार रेखाओं से दर्शाएं। ग्रीवा या नेक को छोटी नली के रूप में दर्शाएं। पूंछ आवरण, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए बस। खैर, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। और इसकी और विशेषताएं यदि आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज ए सेलुलर होते हैं, जटिल संरचना होती है, अधिकांश में द्विसूत्री डीएनए होता है, होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, अन्य विषाणुओं की तुलना में बड़े और जटिल होते हैं। और ये विषाणु हैं, ध्यान रखिए, बैक्टीरियोफेज वास्तव में क्या है? विषाणु। थैंक यू। और इसका अब हम बात करते हैं लिखने के नोट्स। तो ये आपका यहाँ से आप लिख सकते हैं। यदि इंट्रोडक्शन देना हो तो ये दे सकते हैं यहाँ से आप कि जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। बस यहाँ इतना लिख दीजिए बस, ठीक है। इसकी खोज के बारे में हम ज़्यादा नहीं जाना डिटेल्स में। यदि किसी को पढ़ना हो तो आप लिख सकते हो। फ्रेडरिक टोर्ट और फेलिक्स डी हेरे ने की थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और T4 बैक्टीरियोफेज की संरचना, कई प्रकार के होते हैं बैक्टीरियोफेज, तो हम T4 बैक्टीरियोफेज की संरचना से इसकी डिटेल समझते हैं। ये अभी हमने आपको बता ही दिया है कि इसकी संरचना में ये 5 पार्ट्स हैं। फिर हमने आपको हेड या कैप्सिड के बारे में बताया कि हेक्सागोनल है, प्रोटीन से बना है, छोटी छोटी इकाइयों से बना है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर नेक, ठीक है, छोटी सी ट्यूब जैसी संरचना होती है, उसका कार्य याद कर लीजिए। उसके बाद टेल के 2 भाग हमने भी आपको डिटेल में बताया, यहाँ से नोट बना लीजिए। बेस प्लेट हमने आपको बता ही दिया, टेल फाइबर और संरचना की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं। फिर संक्रमण की प्रक्रिया, ये संक्षेप में, टेल फाइबर जीवाणु से चिपकते हैं, टेल सीध सिकुड़ती है, डीएनए जीवाणु को उसका प्रवेश करता है, नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं और जीवाणु को उसका फट जाती है और वो बाहर आ जाते हैं। और ये उसके इम्पोर्टेंस। थैंक यू।